नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। और ये ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स एचपी टेट जून 2025 की प्रिपरेशन जो है इस सीरीज में हो रही है और ये इस सीरीज की क्लास 4 है। कौन सी क्लास है? क्लास 4 है। और ये जो ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स है इसकी प्रिपरेशन में अभी तक हम जो है वो कर रहे हैं एचपीजीके वाला पार्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो इसकी मैंने अभी तक 3 वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है। आप जाकर उनको चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं की है तो हमारे जो एचपीजीके का दूसरा ये टॉपिक है, तो इसके अंडर जो सब टॉपिक्स आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं आज। और ये जो सब टॉपिक्स हैं इनमें से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी को लगभग कवर करेंगे। तो ये टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का भूगोल। आपको पता है पिछली जो 3 वीडियोस हैं उनमें हमने हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो है उसके सब टॉपिक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का भूगोल। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश की स्थिति व जिले, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, क्योंकि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके में टीजीटी आर्ट्स जो होता है टेट उसमें आते हैं। तो चोटियां और उसके बाद है जोत और दर्रे, वर्षा, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, नदियां एवं पुल, घाटियां, झरने, झीलें, ग्लेशियर, मिट्टी, मौसम एवं जलवायु, मानव भूगोल आदि। ये जो सारे ही सब टॉपिक्स हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। कई बार आपको श्रृंखलाएं से क्वेश्चन पूछा जाएगा या कई बार चोटियां पूछ ली जाएंगी या कई बार झरने या कई बार झीलें, ऐसे होता है। तो हमें अगर हमने मेन जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं अगर हम उनको पढ़ के गए होंगे तो एग्जाम हॉल में हमें जो है वो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। और ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड अभी तक के आधे क्वेश्चन में लेके आप आई हूं आपके लिए, क्योंकि ये जो सभी सब टॉपिक्स हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। आपको पता है सभी को एक ही वीडियो में कवर करना कितना मुश्किल है। तो ये जो आपके लिए क्वेश्चन मैं लाती हूँ ये बहुत ज्यादा ढूंढ कर क्वेश्चन लाती हूँ और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी जो है वो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किन किन जिलों की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। अब तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं लगती हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है इन दोनों जिलों की सीमाएं जो हैं वो तिब्बत के साथ अटैच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। अब यहाँ पे सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की वो तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, तो वो करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये क्वेश्चन जो है 2005 और 2008 में आया हुआ है। तो ये जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश को किस राज्य के साथ जो है वो अलग करती है, तो वो है तिब्बत। तिब्बत के से इसको हिमाचल प्रदेश को अलग करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत फॉर्म में पूछा जा सकता है। कई बार तिब्बत से किसको अलग करती है ऐसा पूछा जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश को अलग करती है, मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाखधार जो है वो किस जिले में स्थित है। अब जाखधार धार से क्वेश्चन आया है, जाखधार कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से में है? हमीरपुर में ये स्थित है और ये 2000 में और 2008 का ये क्वेश्चन है। तो जाखधार आपने याद रखनी है, ये है हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। श्रीखंड
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर जाकर भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक महादेव, श्रीखंड महादेव के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो पर्वत चोटी है ये किस जिले में स्थित है? ये है कुल्लू में, ठीक है। तो कुल्लू जिले में ये स्थित है। हडिम्बा माता मंदिर आपको पता है मनाली में, बट बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, चोटियां हैं जो कुल्लू में स्थित हैं। तो श्रीखंड पर्वत श्रृंखला जो है ये पर्वत चोटी जो है ये है कुल्लू में। 16 सिंगी धार, अब यहाँ पे जाख धार थी, अब आई है 16 सिंगी धार। ये हमीरपुर की दो आपने याद रख लेनी है, एक है 16 सिंगी धार और एक है जाख धार। ये दोनों जो हैं ये हमीरपुर में लोकेटेड हैं, ये हैं हमीरपुर में स्थित। ये 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिल्ला, 7026 मीटर ये ऊंची है। इसकी ऊंचाई भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2007, 5 और 2004 में, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सबसे ऊंची चोटी का जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, जो है 7026 मीटर ऊंची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स को क्या कहा जाता था या क्या कहलाती थी? प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स जो है वो क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी मिनाक पर्वत। 5, 12 और 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिनाक पर्वत जो है वो किन्हें कहा जाता था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहा जाता था शिवालिक हिल्स को या शिवालिक चोटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नर कैलाश। अब किन्नर कैलाश भी महादेव के ही नाम से जो है वो बहुत मशहूर है। किन्नर कैलाश जो है पर्वतीय श्रृंखला किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में किन्नर कैलाश का जो चोटी है या श्रृंखला है वो पड़ती है? ये है किन्नौर में। किन्नर कैलाश जो है ये है किन्नौर में, आपने ये याद रख लेना है, किन्नौर में किन्नर कैलाश जो है। तो ये तो आपको याद करना अच्छा हो जाएगा, किन्नर और किन्नौर, ये दोनों आपको मतलब ऐसे वर्ड से अटैच करके आप इसको याद रख सकते हो कि किन्नर कैलाश जो है वो है किन्नौर में। आगे आता है 9th नंबर का क्वेश्चन, रोहतांग दर्रे तक पहुंचने वाले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? पहले अंग्रेज व्यक्ति। अब रोहतांग के साथ मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है कि लाशों का ढेर। तो कई बार जो है वो रोहतांग दर्रे का अर्थ क्या होता है या रोहतांग का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोहतांग को आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रोहतांग वर्ड का मतलब होता है लाशों का ढेर, ये आपने याद रखना है। रोहतांग जो होता है इसका अर्थ है लाशों का ढेर। तो लाशों का ढेर, ये जो रोहतांग दर्रा है, यहां तक पहुंचने वाले जो पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे आए थे विलियम मूरक्राफ्ट, जो थे वो पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जो रोहतांग दर्रे तक पहुंचे थे। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लेके आई हूं कि रोहतांग दर्रा कौन से जिले में है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रोहतांग दर्रा जो है ये है कुल्लू में, और इसकी जो ऊंचाई है 13,050 फुट ऊंचा ये है रोहतांग दर्रा। ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोहतांग दर्रा कौन से जिले में है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो 13,050 फुट ये ऊंचा है और ये कुल्लू जिले में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? कुंजुम दर्रा, और ये 2008 का क्वेश्चन है। कुंजुम दर्रा जो है ये है स्पीति घाटी में। स्पीति घाटी में ये कुंजुम दर्रा जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रा जो है ये किन्नौर में है। अब आपने इन सभी को कॉपी पेंसिल लेके बैठना है इस क्लास में और सभी को नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि आपको बाद में भी रिवीजन करने के लिए आसान हो जाए। जब आपका एग्जाम जो है वो नजदीक हो तो आप एक नजर से उसको एक बार, मतलब अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको एक नजर में रिवाइज जो है वो कर सकते हो। तो किन्नौर जिले में है ये शिपकी दर्रा, ठीक है। शिपकी दर्रा किन्नौर में है। आगे है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 2010, 14 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कौन से जिले में होती है या कौन से स्थान पे होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से जिले में होती है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्थान पर होती है। तो धर्मशाला जो है इस स्थान पर सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, और ये कहाँ कौन से जिले में है, ये है कांगड़ा में। तो दोनों ही प्रकार से आपने ये क्वेश्चन जो है वो याद रख लेना है कि कांगड़ा जिले में धर्मशाला स्थान पर सबसे ज्यादा जो बारिश है वो
होती है हिमाचल प्रदेश में। आगे आता है क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर हमें सबसे ज्यादा वर्षा का पता है तो सबसे कम वर्षा का भी पता होना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है वो कहां पर होती है। सबसे कम बारिश होती है, ये 2007, 10 और 12 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे कम जो बारिश है ये होती है स्पीति में। स्पीति में सबसे कम बारिश जो है वो होती है, या आप इसको हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो नाम मात्र की होती है या बहुत कम होती है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके पक्के होने चाहिए, कि आपको याद होने चाहिए कि सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में और सबसे कम बारिश स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर व ऊना किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? हमीरपुर व ऊना जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं, बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के 2008 का ये क्वेश्चन है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन जो है वो पाए जाते हैं? तो ये है लाहौल स्पीति में। और सबसे कम वन जो है ये पाए जाते हैं हमीरपुर में। आपको पता है हमीरपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा है, छोटा जिला है, तो ये यहाँ पर ही सबसे कम जो है वो वन पाए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम कब बना था? भूमि संरक्षण अधिनियम जो है हिमाचल प्रदेश का ये बना था 1978 में। ये कब बना था? 1978 में भूमि संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है, हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है? और ये एकमात्र हिमाचल प्रदेश का कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ये है कुफरी में। कहां पर है? कुफरी में। तो कस्तूरी और कुफरी, आप एक ऐसे वर्ड को रिलेट करके ये जो है ये ट्रिक याद रख सकते हो कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो ये है कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान या हम पार्क कहते हैं जिन्हें ये हैं, तो कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये हैं 5 राष्ट्रीय पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है या हिमाचल प्रदेश में है। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, और ये कौन से जिले में है? ये है कुल्लू में। आगे है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क, ये भी कुल्लू में है। और आगे है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कुल्लू में है। तो 3 तो आपको पता ही लग गए कि कुल्लू जिले के 3 जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो हैं, ये हैं ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला और खीर गंगा। ये तीनों जो हैं ये कुल्लू में हैं। आगे है सिंबलवाड़ा, और सिंबलवाड़ा जो है ये है सिरमौर जिले में। आगे है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये है स्पीति में। तो ये पांचों के पांचों ही आपको पता होने चाहिए कि कौन से 5 राष्ट्रीय पार्क जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आगे का क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है किब्बर में, और किब्बर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। कौन से जिले में जो है किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है लाहौल स्पीति में, आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति में ये है किब्बर, ये सबसे बड़ा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये है वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध जो है वो कब लगा दिया गया था? तो कि जंगलों में शेर शिकार करना जो है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया था 1983 में। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था 1983 में। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए, और इसी तरह के अभी और भी इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपने मेरे चैनल पर बने रहना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक टीजीटी जो आर्ट्स है वो क्लियर नहीं किया है उनके साथ तो पक्का इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही।